अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। I'm जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। बहुत ज़्यादा बहनें रिक्वेस्ट कर रही थी यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पर डीएम में भी कि भाई आप अपना हिजाब ट्यूटोरियल हम सबके साथ शेयर करें। तो मैंने सोचा कि आज शेयर कर देती हूँ। ये मेरा हिजाब जो है वो सिग्नेचर हिजाब है, मतलब कि मैं सबसे ज़्यादा यही बांधती हूँ, चाहे मुझे कहीं शादी में जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, मैं यही वाला हिजाब जो है वो मतलब हिजाब स्टाइल जो है वो प्रेफ़र करती हूँ। ये हिजाब जो है वो हर तरीके के दुपट्टे के साथ, स्कार्फ़ के साथ, स्टोल के साथ बन जाता है, जो भी स्टफ़ हो जैसे कि सिल्क, शिफॉन, जॉर्जेट, लिनन, लॉन सब तरीके के दुपट्टे स्कार्फ़ के साथ आप बाँध सकते हैं। अच्छा, आप लोग ज़्यादातर ज़ाहिर-सी बात है मेरी उम्रा की ही वीडियोज़ हैं क्योंकि मेरा कंटेंट सिर्फ़ उम्रे से रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं कहीं शादी में जाती हूँ, कहीं तकरीब में जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करते हैं, वो तो देखते रहते होंगे मेरी स्टोरीज़ या पिक्चर्स वग़ैरह। तो वो जो है मेरा यही हिजाब स्टाइल होता है, मैं इसी को ही प्रेफ़र करती हूँ, चाहे सिल्क का स्कार्फ़ लूँ, चाहे कोई भी दुपट्टा हो, कुछ भी हो। अगर बड़ा दुपट्टा होता है तो 2 से 3 लेयर्स आ जाती हैं, बड़ा स्कार्फ़ स्टोल होता है तो भी। अगर छोटा स्कार्फ़ होता है जैसे कि अगर सिल्क वग़ैरह के जो स्टोल स्कार्फ़ होते हैं वो थोड़े साइज़ में छोटे होते हैं, तो उनकी फिर 1 लेयर आप ले लें। आप देख लें अगर आपके पास एक्स्ट्रा दुपट्टा है ताकि आपका जो फ्रंट और बैक है वो वहाँ से कवरेज हो अच्छे से। लेकिन अगर आपके पास दुपट्टा नहीं है तो फिर आपको स्कार्फ़, स्टोल, दुपट्टा जो भी आपने हिजाब के तरीके से लेना है तो उसको फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो बाँधना है। आपने देखना है कि कितनी लेयर्स आएगी। बहुत सिंपल सा ये हिजाब है और मैं डिफ़रेंट डिफ़रेंट भी वैसे कभी-कभी ट्राई करती हूँ, लेकिन मुझे अपने फ़ेस पर यही ठीक लगता है। अब जैसे उम्रा की ट्रिप पर अगर आप मैं जैसे होटल से निकल रही हूँ ना, तो मैं ये वाला स्कार्फ़ ही प्रेफ़र करती हूँ, चाहे मेरे पास कोई भी दुपट्टा हो, मैं कोई भी हिजाब मतलब कोई भी अबाया पहनूँ। लेकिन जब आप मस्जिद चले जाते हैं और नमाज़ों के टाइम होते हैं, तो फिर उस वक़्त अगर मौका मिलता है, टाइम होता है, तो मैं वॉशरूम में भी जो है वो वुज़ू ख़ाने में आप कैमरा रख के मैं थोड़ा-सा सेट कर लेती हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, तो काफ़ी लोग ऐसा होता है फ़ोटोज़ वग़ैरह बनवाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा ये एक स्टाइल है, आप समझिए कि पर्सनैलिटी के साथ सूट करता है। लेकिन अगर टाइम नहीं होता तो मैं बिल्कुल सिंपल सा जैसे हम लेते हैं, मैं पीछे पिक्चर लगा देती हूँ, बस उस तरीके से भी ले लेती हूँ। लेकिन तैयार होने के लिए मैं यही प्रेफ़र करती हूँ। तो चलें मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बाँधती हूँ। सबसे पहले इस तरह ये पिन लेकर हमने यहाँ पर पिन लगा देनी है। एक साइड से जो है वो छोटा रखना है, एक साइड से बड़ा रखना है दुपट्टा। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब ये पिन लगाने के बाद जो सबसे मेन टिप है वो ये है कि आपने इस तरीके से ऊपर कर आपने जो भी बाल बाँधे हुए हैं वहाँ पर उस तरफ आपने एक बड़ी सेफ्टी पिन जो है वो लगानी है। इससे क्या होता है कि जब हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं तो हमारा जो हिजाब है, जो दुपट्टा है वो नीचे की तरफ होता है। इससे बिल्कुल ऐसा सेट हो जाएगा कि आप 4-5 घंटे भी आपका हिजाब कहीं नहीं जाता। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मेरी कज़िन्स वग़ैरह सब जो है वो मुझे यही बोलती हैं कि मतलब तुम्हारा हिजाब, तुम्हारा स्कार्फ़ बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं होता है, क्योंकि मैं बाँधने का टाइम अलग रखती हूँ लेकिन बाँधती पिन्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ ताकि वो बिल्कुल भी मुझे तंग ना करे। अब देखिए इस तरह घुमाकर जैसे हमने सिंपल दुपट्टा बाँधते हैं नमाज़ पढ़ते हुए, इस तरीके से बस दुपट्टे को आपने दूसरी तरफ लेकर आना है और यहाँ पर भी दोनों साइड मैं पिन लगाती हूँ। जैसे इस साइड तो जो आप देख रहे हैं मैंने हाथ में है, इस तरह की स्कार्फ पिन आपने ले लेनी है। अब इस साइड तो मैं लगाती हूँ, लेकिन जो दूसरी तरफ है यानी कि अब अगर ये मेरा राइट साइड है तो मैं लेफ्ट साइड की तरफ भी जो भी वहाँ पर दुपट्टा होता है उसको भी अच्छे से सेट कर कर मैं पिन लगाती हूँ। ताकि अब देखिए मैं वहाँ से सेट कर रही हूँ और यहाँ पर भी मैं पिन लगाऊँगी और ऊपर की तरफ भी इस तरफ भी ऊपर पिन लगाऊँगी। अब आप अच्छे से देख लें और अब देखिए यहाँ पर भी मैंने पिन लगाई है और इस तरीके से जो भी एक मतलब इस तरह होता है ना कि निकलने लगता है दुपट्टा कि कहीं हिल जाए, वो पिन लगा लें और यहाँ ऊपर भी लाज़मी पिन लगाएँ। अब आपका जो ये वाला दुपट्टा है ये बिल्कुल सेट हो गया। अब देखिए हता कि मैंने जो दुपट्टा लिया हुआ है ये सिल्क भी है, शिफॉन भी है, पता नहीं ये कौन-सा कपड़ा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अगर इसको ऐसे ही हम ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तंग करेगा। लेकिन अब देखिए ये इतना जो है वो अच्छे से बन चुका है कि कहीं से भी निकलेगा नहीं, तंग नहीं करेगा। अब बस एक लेयर मैंने इस तरह ले ली है और इसके बाद
यहाँ पर भी पिन लगाकर एक और जो है वो लेयर, जितनी भी लेयर्स आ सकती हैं, जितना बड़ा आपके पास दुपट्टा है, आप आराम से वो लेयर ले सकते हैं। अब दुपट्टा जब तंग करने वाला होता है ना, तो फिर लेयर सेट करने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। अब देखिए मैं बार-बार लेयर सेट कर रही हूँ, कभी कहीं से निकल रही है, कहीं से ऐसा लग रहा है कि उठ रहा है कपड़ा, कहीं से कुछ अजीब-सा लुक आ रहा है, तो उसको सेट करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। आप उसको अच्छे से सेट कर लें, और ये थोड़ा बड़ा दुपट्टा है तो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ आराम से भी हो जाते हैं, कुछ स्टफ़ पे डिपेंड कर रहा होता है। अब देखिए इस तरह की पिन यहाँ पे भी मैं लगाऊँगी, और दोबारा जो है, अगर आप देख लें आपका दुपट्टा इतना बड़ा है, आपका स्कार्फ़ इतना बड़ा है कि आप दोबारा लेयर ले सकते हैं, तो एक और जो है वो लेयर ले लें। मैं ज़्यादातर यही जो है वो मुझे अच्छा लगता है अपने फ़ेस के ऊपर। और ये देखिए अब मैं देख रही हूँ कि क्या पीछे से ये सही है, ताकि पीछे से भी जो है वो कवरेज होनी चाहिए है। काफ़ी सारे लोग मुझसे बारहा पूछते हैं कि ये आपके जो ड्रेसेस होते हैं ये कौन बनाता है? तो ये सब ड्रेसेस जो हैं वो मेरी अम्मी डिज़ाइन करती हैं मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको ही बहुत पसंद आते हैं, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो मुझे यूट्यूब की वजह से जानते हैं, लेकिन मैं मिलाद और नात पढ़ती हूँ, तो अक्सर जो ड्रेसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि पहले तो रबीउल अव्वल में ज़्यादा, जैसे मिलादें हैं तो स्पेशल ड्रेसेस बनते थे कि मिलाद में जाना है, मतलब अबाया टाइप ना, तो वो प्रिंटेड अबाया वगैरह होते थे। तो अभी ये है कि ज़्यादा अगर मैं सऊदी जा रही हूँ तो उसके हिसाब से फिर तैयारी है, तो उसमें भी फिर अबाया ही होते हैं, तो तकरीबन अम्मी ही मेरी सारे डिज़ाइन करती हैं, और सारे हम कपड़ा जो है वो लेकर आते हैं, और फिर डिज़ाइन सोचते हैं, और फिर वो बनते हैं। तो इस तरीके से ये जो आप ड्रेसेस देखते हैं, ये सब मेरी अम्मी बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, ये बात करते-करते मैंने जो है वो पिन्स लगा ली हैं, और पिन्स अब जब आपने लास्ट लेयर अपनी ले लेनी है अच्छे से, तो उस पे तीनों तरफ पिन लगानी है, यानी कि आपके हेड के राइट साइड पे भी, लेफ्ट साइड पे भी, और अपर साइड पे भी। इस तरीके से अब दुपट्टा जो है वो बिल्कुल आपका सेट हो जाएगा। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स, मेरी कज़िन्स वग़ैरह पूछती हैं कि भई तुम्हें बहुत देर लगती होगी, तो ऐसा नहीं है, लगती है टाइम, लेकिन मुझे पता होता है कि मुझे इतनी देर लगेगी, तो हमें कहीं शादी में जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो मैं अपना स्कार्फ़ का जो टाइम है वो अलग रखती हूँ। अब देखिए मुझे लगा था पिन सही नहीं है, मैंने दोबारा सही की। अब आप पीछे से जो दुपट्टा है वो कितने हिसाब से आपने लेना है वो सही करें, वहाँ पर भी अंदर की तरफ पिन लगा लें, और ऊपर से भी दोनों तरफ, यानी कि आपके राइट शोल्डर पे, आपके लेफ्ट शोल्डर पे आपने पिन लगा लेनी है। अब ये जो पूरा दुपट्टा है इसको आपने सेट कर लें अपने हिसाब से, तो बस ये जिस तरीके से हिजाब जो है वो बन जाता है। दोबारा बता दूँ कि मैं तमाम ही जो भी स्टफ़ यूज़ करूँ या जो भी स्कार्फ़, स्टोल्स यूज़ करती हूँ, मैं यही वाला हिजाब जो है वो बाँधती हूँ। अब देखिए मैं पीछे से चेक कर रही हूँ, कैसे पीछे से भी कवर होना चाहिए है, और फ्रंट भी जो है वो कवर होना चाहिए है। अब बस यहाँ से ऐसे सेट कर लें, और राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पे पिन लगा लें, ताकि वो दुपट्टा भी बिल्कुल भी ना हिले, और इस तरीके से आपका एक परफ़ेक्ट जो है वो हिजाब बन जाएगा। तो अच्छा, मेरी कुछ फ्रेंड्स, कज़न्स जो है ना, वो कभी जब हमारे यहाँ कुछ इवेंट होता है तो वो मुझे कहती हैं कि क्या तुम हमारा हिजाब बाँध दोगी? तो मैं किसी का हिजाब नहीं बाँध सकती, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं अपना हिजाब बहुत अच्छा बाँधती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी साल पहले, काफ़ी छोटी उम्र से जो है वो हिजाब लेना स्टार्ट किया था। इंशाल्लाह काफ़ी सारी बहनें पूछती हैं कि अपने हिजाब स्टोरी शेयर करें, तो वो भी इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी। तो काफ़ी छोटी एज से हिजाब लेना शुरू किया था, तो मुझे बहुत साल हो गए हैं अपना। तो एक प्रैक्टिस आपको जो है वो परफेक्ट बनाती है ना, तो वही वाला हिजाब है कि, लेकिन मैं अपना तो बाँधती हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन मैं किसी और का नहीं बाँध सकती, लेकिन मैं अपना किसी और से बँधवा भी नहीं सकती। तो बस ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। ख़ैर, बस इस तरीके से हिजाब बन गया है, तो मेरी बहनों की बहुत फ़रमाइश थी, तो मैंने सोचा कि चलें आपसे अपना हिजाब ट्यूटोरियल शेयर कर लेती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़, यानी कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ उम्रा, हज के हवाले से, मक्का मदीना के हवाले से अच्छी लगती हैं, तो लाज़मी मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। यही आपकी तरफ से मेरे लिए जो है वो गिफ्ट होगा, और सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो मुझे मिलता रहता है आप लोगों की तरफ से, वो है दुआएँ, और दुआओं के साथ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो लाज़मी जो है वो चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ख़ास तौर पर इसी तरीके से अपनी दुआओं में मुझे और मेरे माँ-बाप, मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बार-बार हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब कबूलियत वाली हाज़िरी नसीब करे, और
हम सबको जो है वो अपने अमान में रखे। प्लीज़ ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।